हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल ही टीचर्स डे हुई थी और आज एसबीआई ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और इन्होंने लॉन्च किया है एसबीआई क्लर्क 2022 नोटिफिकेशन। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आज लॉन्च कर दी है, जिसका रजिस्ट्रेशन कल 7 तारीख से शुरू हो रहा है। और खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जो अभी आईबीपीएस और आरआरबी की परीक्षाएं दे रही हैं और पूरे तैयारी में है। और ऐसे परिस्थिति में इस तरह की खबर आना आप लोगों के लिए किसी बूंद से, किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शाह। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल अकाडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि एसबीआई ने जो ये क्लर्क 2022 की जो नोटिफिकेशन निकाली है ये एक्चुअली क्या है। इसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन जहां पे इन्होंने लॉन्च किया है 5008। जी हाँ, आप स्क्रीन पे यहां देख पा रहे हैं, 5008 प्लस वैकेंसी है जो इस बार आपको मिलने वाली है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है और इसी कंपटीशन में आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो ये 5008 प्लस कुछ बैकलॉग की वैकेंसी भी है जो एसबीआई ने लॉन्च की है। दोनों मिला के 5008 से ज्यादा वैकेंसी है। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स को। तो एसबीआई हैज नोटिफाइड 5008 पोस्ट ऑफ क्लर्क अंडर रेगुलर वैकेंसी, यानी कि जो रेगुलर वैकेंसी है, जो हर साल जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी निकलती है उसमें रेगुलर वैकेंसी के तौर पर 5008 वैकेंसी है और 478 यानी कि 478 बैकलॉग वैकेंसी है जो पिछले साल जो नहीं हो पाई थी, जो बाकी है उनको यहाँ पे लाया गया है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासा है। हालांकि पहले के मुकाबले कुछ पोस्ट कम हुए हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी है। तो एक रेगुलर तौर पे हर साल बैंक अपनी वैकेंसी को निकालता रहा है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। नाउ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली। ये तो पता ही है कि आप केवल एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लें कि किस स्टेट में आप कंफर्टेबल है। वहाँ की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि जिस भी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस की परीक्षा पास करते हैं तो आपको एलपीटी टेस्ट से गुजरना होगा। उसके लिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके बाद है द एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जाम इज टेंटेटिव, यानी कब होने वाला है, यानी इसकी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है। जी हाँ, आपकी जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो टेंटेटिव है नवंबर के महीने में। जी हाँ, इसी साल नवंबर के महीने में आपका होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस डेट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर वो डेट्स आपको पता है तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी एग्जाम के लिए क्या होगी, है कि नहीं। नवंबर में इसका एग्जाम है और लगभग दिसंबर के लास्ट वीक तक मेंस की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि कब क्या करना है। एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 7 तारीख, यानी कि ये वीडियो आज बन रही है, यानी कल से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। और आप एसबीआई के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आपको कहां अप्लाई करना है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप कल से इसका रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप भरेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट जो है लास्ट में जाके अप्लाई करते हैं और काफ़ी ट्रैफिक के चलते फॉर्म तो फिलअप हो जाती है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाते, पेमेंट स्टक हो जाता है। तो ये बहुत असुविधा वाली बात है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें। तो 7 सितंबर यानी कल से इसका जो एप्लीकेशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन है, शुरू हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022, यानी कि 7 तारीख शुरू हो रही है, 27 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम फी, एग्जाम पेमेंट करने की भी लास्ट डेट वही है जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने का डेट है, यानी कि 27 सितंबर। फेज 1 का यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होने वाला है ये नवंबर 2022 में है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि सेकंड वीक तक इसकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर में फिर इसके मेंस की परीक्षा लेनी है। तो मेंस की परीक्षा जो है ये भी टेंटेटिव है कि दिसंबर तक आपकी मेंस की परीक्षा हो जाएगी। यानी आप मोटे तौर पे आप ये मान के चले कि नवंबर में प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद आपके पास शायद मुश्किल से 1 महीने का वक्त होगा मेंस की तैयारी करने के लिए। तो ये ध्यान रखें कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी। आप नवंबर में केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते, आपको शुरू से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलना होगा। आप प्रीलिम्स अलग मेंस अलग, बैंकिंग की पढ़ाई बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। तो इन डेट्स को आप ध्यान रखें। आगे देखें नोटिफिकेशन में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम 20 ईयर्स, है ना, और मैक्सिमम 28 साल, यानी कि 20 साल से लेके 28 साल तक के बच्चे स्टूडेंट जो है ये जो
क्लर्क की नोटिफिकेशन है, यानी क्लर्क की जो नौकरी है इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी 1 अगस्त 2022 तक 20 साल की उम्र जो है हो जानी चाहिए। तो आप देख लें कि आप एलिजिबल है कि नहीं। ऐसी भी जब आप अप्लाई करेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। रिलैक्सेशन जैसा कि आप जानते हैं SC ST OBC के लिए जिस तरह से रहता है उस तरह का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो लोग फाइनल ईयर में है या जो लास्ट सेमेस्टर दे रहे हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो या फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली subject to condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 16th August 2023। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में हैं अपने कॉलेज में तो आप इसे भर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप प्रोविजनली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 16 अगस्त तक आपको ये प्रूफ देना होगा, एविडेंस देना होगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट जो भी सर्टिफिकेट है आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो बात यह है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो भी इसकी परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता ही है, कोई नई बात तो है नहीं कि कैसे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट होगी जहाँ प्रीलिम्स और मेंस, जी हाँ यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और दूसरी LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि ये 3 टेस्ट है। सबसे पहले आपको प्रीलिम एग्जाम देना है, उसके बाद आपको मेंस की परीक्षा देनी है और उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपने जिस स्टेट से भरा है उस स्टेट की एक लोकल लैंग्वेज की टेस्ट आपको देनी होगी। जी हाँ, तो ये था इसका प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर। आगे देख लेते हैं। आगे है एप्लीकेशन फ़ी। तो जो लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल है या OBC है या EWS है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं, इन सबका 750 रुपया इनका एग्ज़ाम का फ़ी है। और जो SC ST और PH है उनका कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं है, वो एग्ज़ाम फ़ी ऐसे ही भर सकते हैं, उनका कोई फीस नहीं लगने वाला। आप एग्ज़ाम फ़ी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे मोड वहाँ अवेलेबल होते हैं जो एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देख सकते हैं, भर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फीस मैंने आपको बता दी। आगे एग्जाम का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग नए हैं बैंकिंग में, वो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या है। जैसे कि जो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां, उनको नहीं पता होता है कि आखिर प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या, प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। जो प्रीलिम एग्जाम है यहाँ आप देख सकते हैं 100 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ग्रामर, न्यूमेरिकल एबिलिटी जहाँ आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है और आपकी रीजनिंग एबिलिटी। इन 3 सब्जेक्ट पे आपका होता है। इंग्लिश पे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन है और बाकी दोनों पे 35 यानी टोटल आपका 100 नंबर की परीक्षा होती है। मैक्सिमम मार्क्स भी उतना ही है जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल टाइम आपको दिया रहता है और हर सेक्शन में आपको 20 मिनट का ही समय रहेगा, यानी इसी टाइम लिमिट में आपको ये परीक्षा खत्म करनी है। तो बहुत ही सिंपल है कि कौन सी परीक्षा है, कितने मार्क्स है और कितना टाइम, यानी 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और आपको यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करना है। मेंस की परीक्षा देख लेते हैं। जो फेज 2 का अगर आप प्रीलिम्स आप पास कर जाते हैं तो मेंस में जाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि बैंक से रिलेटेड जितने भी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस हैं, भारत में जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए बैंकिंग है और भी दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर है, नाबार्ड है, सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं इंडिया में, जो भी इनसे जो जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर भी होते हैं और इसके लिए 35 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है जो कि ग्रामर टॉपिक है, इस पर 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 नंबर होता है, इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। क्वांट की बात करें जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, यहाँ 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है और इसके लिए 45 मिनट का समय आपको मिलता है। रीजनिंग में हम देखें, जो प्रीलिम्स में रीजनिंग था, पर मेंस में रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कंप्यूटर के भी कुछ सवाल आपको रहेंगे, लेकिन रीजनिंग जो है यहाँ मेजॉरिटी में होगा। रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और कंप्यूटर के हार्डली जो है 10 से 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये भी 50 क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग कंप्यूटर और इसमें आपका 60 मार्क्स है। 50 क्वेश्चन है पर 60 मार्क्स है और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। सेक्शनल टाइम है,
आपको इसी टाइम में ये सेक्शन खत्म करना है और टोटल आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 200 नंबर का सवाल है और 190 क्वेश्चन की संख्या है। तो ये आप समझ लें कि मेंस एग्जाम क्या होने वाला है। और मेंस के एग्जाम अगर आप क्रैक कर जाते हैं तो उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जिस स्टेट पे आपने भरा है उस स्टेट की एक लोकल लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या क्या है, ये आप जान लें, क्योंकि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वहां पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो जहां तक जनरल का सवाल है तो यहाँ पे 2143 यानी कि 2143 वैकेंसीज है, जहां एससी में 743, एसटी में 467, ओबीसी में 1165 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 490 वैकेंसी है, जो कुल मिला के 5008 है और लगभग 500 के आसपास जो है बैकलॉग वैकेंसी है, जो बाद में अलॉट किया जाएगा। तो एक्चुअली जो रेगुलर वैकेंसी है वो आपका ये है। तो आप देख लें कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं वहां कितनी वैकेंसीज है और किस तरह की कंपटीशन होने वाली है। अगर सिलेक्शन हो जाता है, हालांकि इसकी जरूरत अभी नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ जो है बेसिक पे जो है वो 17,900 शुरू होता है, यानी कि टोटल 2 एडवांस इंक्रीमेंट को लेके 19,900 आपका बेसिक पे बनता है। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग के समय आपको हाथ में जो सैलरी मिलेगी वो होगी 29,000 की, यानी कि 29,000 रुपीज़ आपको हाथ में मिलेंगे। तो ये तो खैर सिलेक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद ही कहानी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल सही समय है। अगर आपके प्रिपरेशन अगर हो गया है, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मौका है आपके लिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर देखें तो सबसे पीएसयू में सबसे बड़ा बैंक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारे पोस्ट है, तैयारी अच्छे से कीजिए। और किसी भी तरह की तैयारी की ज़रूरत है, चाहे वो क्वांट हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या करंट अफेयर हो, तो काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, इसकी नोटिफिकेशन की लिंक है, पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, कहाँ आपको अप्लाई करना है वो मैंने डाल दिया। सारे वीडियोज़ जो है काबिल एकेडमी पे डेली अपलोड हो रहे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, इसके लिए तैयारी कीजिए। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।